मुंबई में कोविड के केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर गौतम भंसाली मौजूद हैं, जो कि बीएमसी में कोविड चीफ हैं। साथ ही साथ जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन भी देखते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है सर कि अब 500 के पास में आंकड़ा पहुंच गया है, क्या ये खतरे की घंटी नहीं है? डेफिनेटली नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज का ही मैं आपको बताऊं, आंकड़ा तो लगभग 600 के आसपास केसेस आज है मुंबई के अंदर। यानी आंकड़ा फिर से बढ़ गया है। कल तक 500 को छू रहा था, 600 चला गया है। जी, केसेस बढ़ रहे हैं और ये थोड़ी सी हमारे लिए भी चिंता की बात है, लेकिन हम लोग तैयारियां सब तरह से कर रहे हैं इसलिए। लेकिन फिर भी हम लोग पब्लिक को बार बार बोल रहे हैं कि आप अपना सेल्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सेल्फ लॉकडाउन, इन सब चीज का पालन करना चाहिए। सर सबसे पहले ये बताइए, आखिर केसेस अचानक इतने क्यों बढ़ रहे हैं? नहीं, केसेस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, अगर आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे लोग सब जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, उसमें केसेस बढ़ना स्वाभाविक था। लोग घर में नहीं बैठे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अननेसेसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, मॉल में घूम रहे हैं, थोड़ा सा वो कंट्रोल करना जरूरी है और इसकी वजह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मुझे याद पड़ता है करीब 1.5 से 2 महीने पहले ही आपने ही कहा था कि क्रिसमस और न्यू ईयर के वक्त तो स्पाइक होगी ही होगी। तो केयरलेसनेस ये किसकी तरफ से रही है, लोगों की तरफ से या फिर हमारे जो रिस्ट्रिक्शन है वो और या रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमने बनाए हैं वो बराबर नहीं है? रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा बनाए हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी किए हैं। हमारे मार्शल्स भी बीएमसी की तरफ से मार्शल है, तो सड़क पे बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं उनको फाइन भी कर रहे हैं। सारे रूल्स रेगुलेशन बढ़ा गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप हर आदमी को पकड़ नहीं सकते। उसके बावजूद भी लोग अपनी जवाबदारी, अपनी जो जिम्मेदारी है उसको अगर नहीं समझेंगे तो नंबर ऑफ केसेस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। सबसे बड़ा कारण है यूके, यूरोप में जब भी केसेस बढ़ते हैं उसके 2-3 महीने बाद हमारी कंट्री में केसेस आते हैं, चाहे वो फर्स्ट वेव हो, चाहे सेकंड वेव हो, चाहे आने वाली थर्ड वेव हो। ये एग्जैक्टली यूके, यूरोप में 3 महीना हो गया, अब हमारे यहाँ पे केसेस आने वाले हैं। मैंने आपको 3 महीने पहले भी इस बारे में बताया था कि हमारी कंट्री में केसेस जनवरी फरवरी में बढ़ने वाले हैं, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर अभी तो क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, पीपल फ्रॉम वर्ल्ड ओवर जो मुंबई महाराष्ट्र में रिजाइड करते हैं वो अपने घर में आ रहे हैं। ऐसे में तो फिर अब आगे की क्या प्लानिंग होगी बीएमसी की? प्लानिंग हमने कर रखी है, जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं अभी तक हमारे पास में 1,36,000 इंटरनेशनल ट्रैवलर आए हैं जिनका कोविड टेस्ट हुआ है एयरपोर्ट के ऊपर। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा जो हाई रिस्क कंट्री वाले जितने भी लोग आते हैं वो घर जाते हैं, उनको स्ट्रिक्ट 7 डेज होम क्वारंटाइन रखा गया है। बीएमसी का जो हमारा वार्ड वॉर रूम है वहां से दिन में हर पर्सन को 5 बार वीडियो कॉल, वॉइस कॉल जाता है। बोलते हैं आप कहाँ खड़े हो, घर से बाहर तो नहीं निकलो। हम लोग पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करें कि वो बाहर नहीं जाए। अगर बाहर गए तो उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होगी। डे 8 पे उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, अगर वो नेगेटिव आया देन हम लोग उनको सेल्फ मॉनिटरिंग अलाउ कर रहे हैं। तो हमने हमारी तरफ से सारी चीजें कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, फर्स्ट वेव जिस तरह से प्रोग्रेसिव थी, सेकेंड वेव बहुत अग्रेसिव थी, थर्ड वेव डिप्रेसिव ना हुए, ये रिग्रेसिव होनी चाहिए। उसके लिए सबको जवाबदारी के साथ काम करना। सर बीएमसी में आप कोविड के चीफ भी हैं, आर यू एडवोकेटिंग लॉकडाउन येट अगेन? अगर चीजें ऐसे ही बढ़ रही हैं और आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी, आर यू एडवोकेटिंग लॉकडाउन? जी, जो ये ओमिक्रॉन वायरस है, इसके जितने अब तक स्टडीज आए, जितने अब तक डेटा आए, इसमें सिवियरिटी नहीं है। पेशेंट को न तो मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है, ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ना ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। इसलिए लॉकडाउन का तो मैं एडवोकेट नहीं करता हूँ कि करने की जरूरत नहीं है। तो क्या रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ेंगे आने वाले दिनों में? यस, रेस्ट्रिक्शन बढ़ाने चाहिए। जैसे शादियां वगैरह होती है, ओपन स्पेस में पार्टी होती है, उसको 25% कर दिया। इंडोर फंक्शन को हमने 50% कर दिया रेस्ट्रिक्शन। वो रेस्ट्रिक्शन डेफिनेटली करने पड़ेंगे अगर पब्लिक नहीं मानती है तो। कई लोगों का कहना है ना, अब क्योंकि मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है, तो मैं गोवा में था, मैं नोटिस कर रहा था भारी संख्या में मुंबई से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से लोग आ रहे हैं। जब उनसे बातचीत करने की कोशिश करी तो उनका कहना है कि हम तो फुली वैक्सीनेटेड है, अब हमें कोई खतरा नहीं है। कई लोगों का कहना है बीच वगैरह तो ओपन स्पेसेस होती हैं, चाहे मुंबई की है, गोवा की है, वहां पर अगर मास्क निकाल लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एज एन एक्सपर्ट आप इन लोगों को क्या बताएंगे? जी, डेफिनेटली डबल वैक्सीनेटेड होने का उसका बेनिफिट यही मिल रहा है हमको कि ये बीमारी सीवियर फॉर्म नहीं ले पा रही है। अगर वैक्सीन नहीं लगता तो शायद सीवियरिटी बढ़ जाती। आज तक का डेटा आप देखोगे तो यूके में ओमिक्रॉन वायरस से 16 लोगों की डेथ हुई है। यूएस में 1 डेथ हो चुकी है, पर वो लोग सारे अनवैक्सीनेटेड थे, उनके वैक्सीन नहीं लगे थे। तो वैक्सीन और मास्क हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है। बट वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन हो सकता है बट उसकी सीवियरिटी कम रहेगी। और बचना है तो मास्क लगाओ और वैक्सीन लगाओ।
अब क्रिसमस का त्योहार आने वाला है, नया साल आने वाला है, हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, चाहे वो इनक्लोज स्पेसेस के लिए है, चाहे वो ओपन स्पेसेस के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग की बार बार हम बात कर रहे हैं, चाहे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, आपकी तरह राज्य सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार लोगों से कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आप बोल रहे हैं कि सिवियरिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, ऐसे में आम जनता को क्या बात ध्यान में रखनी है? जी, आम जनता के लिए एक दो चीजें ही ध्यान रखनी है। सबसे बड़ा, लॉकडाउन का गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को मजबूर मत करो कि गवर्नमेंट लॉकडाउन पे आ जाए। हमें सेल्फ लॉकडाउन करना है, खुद का ध्यान खुद को रखना है। आपके अलावा आपके घर में लोग हैं, उनको इन्फेक्शन नहीं हो जाए। अगर लॉकडाउन होता है तो फिर हम इकोनॉमिक क्राइसिस में चले जाएंगे, वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। मास्क पहनो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करो प्रॉपर्ली, और वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा अड़ोस पड़ोस में चेक करो किसका वैक्सीन नहीं हुआ है, सबके लिए वैक्सीन लगाए। और एक बात और, हम लोग बूस्टर डोज की भी डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमारे पास में वैक्सीन पड़े हैं, वो लगाओ, लोगों को बूस्टर डोज देना चाहिए। आई थिंक बहुत जल्दी इसके बारे में भी ऐलान आ सकता है। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर आपसे ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अब स्टेट्स को और म्यूनिसिपैलिटीज को खत लिख के बताया है कि आपके जो वार्ड वॉर रूम्स हैं उनको एक्टिवेट करिए। अगर आप कुछ नया ट्रेंड, चाहे वो छोटे से छोटा ट्रेंड क्यों नहीं है, उसको भी नोटिस करिए और उसकी इत्तला करिए। बीएमसी कैसे घेर अप कर रहा है? बीएमसी ने ऑलरेडी वहां से इंस्ट्रक्शन आने के पहले ही वर्ल्ड वॉर रूम सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। और वर्ल्ड वॉर रूम इंटरनेशनल पैसेंजर जितने आ रहे हैं सबका एक एक का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वॉइस कॉल और वीडियो कॉल के थ्रू। उनके वहाँ एम्बुलेंस जा रही है, चेक करिए। उनके वहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए लोग जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं। सोसाइटी वालों को इत्तला कर रहे हैं कि आपके यहाँ ये पॉजिटिव आदमी कहीं घर से बाहर निकला तो नहीं। इसलिए वर्ल्ड वॉर रूम फुल्ली एक्टिवेटेड, लोग सारे लगे हुए हैं। हमने तैयारियां सारी कर रखी है। हॉस्पिटल में बेड है, मैंने कल ही सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के सीईओज की मीटिंग ली। सब प्राइवेट हॉस्पिटल के सीईओज बैठे हैं, उनके हॉस्पिटल में बेड रेडी है, ऑक्सीजन रेडी है, मेडिसिन की सब रेकी कर ली, तैयारियां पूरी है। लेकिन जितना बचेंगे उतना ही फायदा रहेगा। अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए। यानी आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। कैमरा पर्सन वैभव कंगुटकर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।